साम सदाशिव दर्शकों, आज मैं आपको हरतालिका तीज का व्रत कथा बताने वाला हूँ। मैं महादेव की कसम खाकर कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस हरतालिका के गुप्त कथा को पूरा श्रवण करेगा, महादेव स्वयं उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण करेंगे। महादेव की कसम खाकर बता रहा हूँ कि महादेव स्वयं आपके स्वप्न में आकर आपको आपके जीवन का मार्ग दिखाएंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, इस गुप्त कथा को पूरा सुनना है और वो गुप्त बातें आपको जान लेनी है जो स्वयं महादेव ने माँ पार्वती जी को बताई थी। उन बातों को अगर आप जान लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी। आज मैं आपको हरतालिका व्रत की पूजन सामग्री के साथ में सही समय, शुभ मुहूर्त और हरतालिका तीज असल में कब है ये बताने जा रहा हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, आयु और सुखी जीवन के लिए मनोकामनाएं करती है अतः निर्जल उपवास भी रखती है। ये उपवास सभी व्रतों में सबसे कठिन उपवास माना जाता है क्योंकि इसका पारण अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस साल हरतालिका तीज पर कई शुभ योग बन रहे हैं जिनमें पूजा करने से बच्चों की तरक्की और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल योग बन रहे हैं जिस पर गर वनीच करण के साथ हस्त नक्षत्र का संयोग बनेगा। इस दौरान चंद्रमा तुला राशि में रहेगी। ऐसे में पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आइए पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। हरतालिका तीज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना है, फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेना है। इस दौरान सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ ही पूजा में बैठने वाली है। सबसे पहले शुद्ध काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। फिर जहां भी पूजा कर रहे हैं वहां पर केले के पत्तों से मंडप बना लेना है। इसके बाद गौरी शंकर की मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर ले। अब गौरी शंकर की मूर्ति का गंगाजल पंचामृत से अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारे प्यारे भगवान गणेश जी को दुर्वा और जेनुआ याद से चढ़ाना है। इस दौरान भगवान शिव को चंदन, मौली, गुलाल, अक्षत, धतूरा, आग के पुष्प, भस्म, अबीर, 16 प्रकार की पंक्तियां आदि अर्पित करे। इस दौरान देवी पार्वती को सुहाग की सामग्रियां चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूले। अब धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने और बाद में आरती करना है, रात्रि जागरण करना है और हर प्रहर में इसी तरह आपको पूजा करना है। आप अगले दिन अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती है। वही मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दे और सुहाग की सामग्री को दान में देना बिल्कुल भी ना भूले। इसके बाद में आप व्रत को खत्म कर सकती है, पारण कर सकते हैं। अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। हरतालिका तीज के शुभ दिन पर पूजा का मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:33 तक रहने वाला है। इस अवधि में आप शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि उसी दिन, यानी कि किस दिन, 6 सितंबर को रहने वाला है। अब हम उस कथा को सुन लेते हैं जिसे खुद भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाया था। और अगर आप इस कथा का पूरा श्रवण कर लेते हैं तो आपके जीवन की हर एक अभिलाषा पूरी हो सकती है। इस कथा को अगर आपने पूरा सुन लिया तो आपको खूब धन की प्राप्ति भी होगी और आपके जीवन में खूब कल्याण, खूब तरक्की आपको होती हुई नजर आएगी। एक समय की बात है, पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान हुए थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों से सदाशिव दरबार की खूब शोभा बढ़ा रहे थे। गंधवर्धन, किन्नर, ऋषि, हरेक भगवान वहां उपस्थित थे। ऐसे समय माँ पार्वती ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप जैसा अर्धांगिनी पति को अपने वर के रूप में पाया।
क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वो कौन से पुण्य अर्जित किए थे? आप तो अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, हे उमा, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत कथा है और तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे तुम पर प्रकट करता हूँ। लेकिन भविष्य में जो भी व्यक्ति इस गुप्त कथा का श्रवण करेगा उसके जीवन की हर एक अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। ये एक अति गुप्त व्रत है, पर वो उस समय की बात है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये व्रत जैसे तारगणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा ये व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ऐसा सुनते ही मां पार्वती ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे ये तीज व्रत किया था, मुझे थोड़ा विस्तार में श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर ने बोला, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल काल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर आप तुम्हारे सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप अभ्यास आरंभ कर दिया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर खूब तप किया। वर्ष ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में तुम खूब मग्न होती थी। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब तुम्हें मेरे दर्शन नहीं मिले तो क्रोधित होकर तुमने सिर्फ और सिर्फ वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु वो अधिक चिंता करने लगे। और इसी समय तुम्हारे पिता के समक्ष नारद मुनि उपस्थित हुए थे। तुम्हारे पिताजी ने नारद मुनि का खूब धूमधाम से स्वागत किया और उनसे ये पूछा कि आखिर आपके यहाँ आने का कारण क्या है। तो तुम्हारे पिता को नारद जी ने बताया कि यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि भगवान विष्णु आपके सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हैं। वो उससे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक है। ऐसा सुनते ही तुम्हारे पिता यानी कि राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान जी से पार्वती के विवाह का पूर्ण होने का सुझाव बताया। और दूसरी ओर राजा हिमाचल ने वन में आकर पार्वती जी को ये बता दिया था कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से निश्चित हो चुका है। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विफल होकर अपने सखी के पास पहुंचकर खूब विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ सकेंगे। और उसी सहेली ने तुम्हें हिमाचल की गहन गुफाओं में गुम कर दिया और वहां गुम होकर तुम मेरी तपस्या करने लगी। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को तो वचन दिया है, वो मैं कैसे पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तब सभी पूर्ववासियों के साथ वो तुम्हें ढूंढने लगे। महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करी कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या किसी सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर तो नहीं ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफाओं में पहुंच गई थी और बिना जल बिना अन्न मेरे व्रत को आरंभ कर चुकी थी। नदी के बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी थी। तुमने मेरी इतनी गहन तपस्या की कि मेरी पूजा के
फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। तो मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा कि देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से मेरी प्रार्थना की। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन के हरेक भाव को आप जानते हैं और आपसे कुछ भी नहीं छुपा। आपको पति के रूप में मैं चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एव मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। और इसी समय तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पिता यानी कि राजा हिमाचल एक नदी के तट पर आ पहुंचे और वहां पर मूर्छित होकर गिर गए। और उसी समय तुम और तुम्हारी सहेली मेरे बालू के मूर्ति का विसर्जन करने हेतु उस नदी तट पर पहुंची थी। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल राजा ने तुम्हारे दर्शन कर वो अति प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि लिपट लिपट कर वो रोने लगे। और उन्होंने तुमसे कहा कि हे उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसीलिए हे पुत्री, तुम इस भयंकर वन को त्याग कर मेरे साथ घर चलो, ऐसी इच्छा तुम्हें राजा हिमाचल ने जताई। और तुमने अपने पिता से ये कहा कि पिताजी, तुमने मेरी इच्छा जाने बगैर भगवान विष्णु से मेरा विवाह तय कर दिया, लेकिन मुझे ये स्वीकार नहीं, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राणों का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारे अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तभी सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती। ऐसा सुनते ही तुम अति प्रसन्न हुई और कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जुन किया। हे सौभाग्यशालीन, जिस सहेली ने तुम्हें हरण कर हिमाचल की गुफाओं में रख मेरी तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रत राजा है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलन की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के कारण विधान व फल मुझे नहीं सुनाए, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि और पृथक पृथक फल भी सुनाए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रत राजा का संविधान फल सुना रहा हूँ। ये व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। ये व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीय के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। ये व्रत निराहार, बिना फल, आहार और निर्जल रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापना करनी चाहिए। पुष्प आदि के खब स्थापित करने चाहिए। रेशमी वस्त्र के चंदोवा तानकर बंधनवार लगा शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिकीय मंत्र से स्तुति गान, व्याद, भेरी, शंख, मृंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्रह्मांड को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रस्तुत करे, फिर पार्वती जी ने आगे लिखी प्रार्थना करे। बोल शंकर भगवान की जय। इति श्री हरतालिका व्रत कथा समाप्त।